सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरती जिंदल की पाठशाला में स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके साथ नवीन शिक्षण संदेशिका के अनुसार जो हमारा सप्ताह 9 स्टार्ट हो रहा है, 9 से 25 सप्ताह क्लास 1 के लिए सत्र 2023-24 उसका रजिस्टर हमें किस तरीके से बनाना है, क्या हमें वर्क करना है, शिक्षक डायरी हमें कैसे भरनी है, कौन से कालांश में हमें कौन सा काम करना है, वो सारा मैं इसके अंतर्गत एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको सारा कुछ बताने वाली हूँ। और इसकी PDF की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वार्षिक साप्ताहिक ट्रैकर 23-24 अकादमिक वर्ष 2023-24 में कुल 25 सप्ताहों में शिक्षण कार्य किया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रथम 12 सप्ताहों में स्कूल रेडीनेस से संबंधित गतिविधियों पर कार्य किया जाएगा। प्रत्येक सप्ताह की योजना 6 शैक्षणिक दिवसों में पूरी की जाएगी। प्रत्येक शैक्षणिक दिवस में भाषा शिक्षण के लिए 3 कालांश निर्धारित हैं। प्रत्येक कालांश में पाठ्यपुस्तक आधारित और अन्य शिक्षण सामग्रियों द्वारा मौखिक भाषा विकास पर कार्य किया जाएगा। दूसरे कालांश में रिकॉर्डिंग एवं संबंधित लेखन और तीसरे कालांश में पठन अभ्यास पर कार्य किया जाएगा। प्रत्येक दिन तीनों कालांशों का कार्य पूरा होने पर आप ट्रैकर को भरेंगे और ट्रैकर की सहायता से आप अपने शिक्षण कार्य को ट्रैक कर पाएंगे। अब ट्रैकर भरने का नमूना, तो साप्ताहिक शिक्षण कार्य की शुरुआत और समाप्ति की दिनांक भरेंगे जिस तरीके से मैंने यहाँ लिखा हुआ है। रविवार एवं अन्य अवकाशों को छोड़ देंगे। सप्ताह 9 रहेगा, हमें 6 हमारे कॉलम होंगे, उसमें से हमें अपना ट्रैकर भरना है। निपुण सूची की 16 दक्षताओं के अकॉर्डिंग हमें इसमें काम करना है। अब बात करते हैं शिक्षण प्रक्रियाएं। साप्ताहिक एवं दैनिक शिक्षण योजना। प्रभावी शिक्षण कार्य के लिए प्रत्येक कालांश हेतु दैनिक शिक्षण योजना दी गई है। शिक्षण योजनाएं क्लास में उपलब्ध सभी शिक्षण सामग्रियों और लक्षित दक्षता के आधार पर बनाई गई हैं। प्रत्येक शिक्षण योजना के शिक्षण उद्देश्य निर्धारित हैं। समय के साथ इन उद्देश्यों एवं कार्य करने की जटिलता बढ़ती गई है। हर सप्ताह की शुरुआत में साप्ताहिक शिक्षण योजना के उद्देश्यों को संदर्शिका के पेज नंबर 9 से 100 तक पढ़ना है। शिक्षण योजनाओं में दी गई गतिविधियों से संबंधित शिक्षण सामग्री को पहले से ही तैयार करके रखना है। हर सप्ताह के अंत में साप्ताहिक आकलन सप्ताह 14 से मैंने सीख लिया के द्वारा प्रत्येक सप्ताह की प्रगति को समझें व कठिनाई को चिन्हित करें। उन बच्चों के लिए आगामी सप्ताह में कार्य की योजना बनाते हुए रेमेडियल कार्य करें। अब हर दिन की शुरुआत में कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षण योजना या गतिविधि के अनुसार पहले से तैयारी कर लें। शिक्षण दिवस की आवश्यक सामग्री, शिक्षक संदर्शिका, अन्य शिक्षण अधिगम सामग्री लेकर क्लास में प्रवेश करेंगे। हर दिन के अंत में प्रतिदिन बच्चों की कार्यपुस्तिका की जांच करें और उन्हें आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन दें। बच्चों द्वारा कार्यपुस्तिका ट्रैकर भरा जाना सुनिश्चित करें। दैनिक कार्य पूरा होने पर वार्षिक साप्ताहिक ट्रैकर भरें। साप्ताहिक पुनरावृत्ति सप्ताह 13 और 21 में सप्ताह 13 में सप्ताह 9 से 12 तक पढ़ाई की दक्षताओं की पुनरावृत्ति करेंगे। इसके लिए संबंधित शिक्षण योजना 33 देखेंगे। शाब्दिक आकलन शिक्षा विभाग द्वारा NET के माध्यम से करवाए जाने की योजना है। वर्ष में 2 से 3 बार नेट योजना प्रस्तावित है। संभव है कि नेट अपने प्रस्तावित समय से आगे या पीछे आयोजित किया जाएगा। रणनीति रहेगी कि बच्चों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर उन्हें 2 समूह में बांटकर पुनरावृत्ति पुनर्वलन पर कुछ दिनों तक कार्य करवाएंगे। समूह 1 में वे बच्चे आएंगे जिन्होंने रिकॉर्डिंग से संबंधित कौशल में 50% से कम अंक प्राप्त किए हैं, और समूह 2 में वो बच्चे आएंगे जिन्होंने रिकॉर्डिंग से संबंधित कौशल में 50% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। जो बच्चे मौखिक भाषा विकास से संबंधित प्रश्नों में कम अंक लाते हैं, उन्हें दैनिक शिक्षण प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभाग लेने के मौके दें। उनका नियमित रूप से प्रोत्साहन करते रहें। सप्ताह 21 में सप्ताह 9 से 20 तक पढ़ाई की दक्षताओं की पुनरावृत्ति करें। इसके लिए संबंधित शिक्षण योजना 76 देखें। रेमेडियल शिक्षण के किस कक्षा स्तर की स्वयं की रणनीति कार्य बनाकर कार्य करें। विषय सूची है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2022। इसमें क्या क्या काम है? बहु अनुशासनिक और समय विकास हेतु समग्र विकास हेतु शिक्षा है। रटने की बजाय तार्किक चिंतन और विश्लेषण पर जोर। घर की भाषा को महत्व देना। खेल, सुनने और आपसी संवाद द्वारा सीखने पर जोर। भाषा शिक्षण की संतुलित पद्धति पर जोर। अब बात करते हैं पढ़ने की समझ, शब्द पहचान, भाषा के विभिन्न पहलुओं की समझ के साथ पढ़ना। इस आकृति को सिंपल व्यू ऑफ रीडिंग कहा जाता है। इसमें कुछ चरण हैं। तो पहला चरण है अनुमान लगाना, यानी कि बच्चों से पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार इस प्रकार होंगे कि आपको क्या लगता है यह कहानी किसके बारे में होगी। यह हमें पढ़ने के पहले रखना है। पढ़ने के दौरान है कि आपको क्या लगता है आगे कहानी में क्या होगा। पढ़ने के बाद में रहेगा कि आपने पाठ में पढ़ने से पहले जो अनुमान लगाया था वह कहानी से कितना अलग था। इसके बाद में है पूर्व ज्ञान से जुड़ाव। आपको कहानी के बारे में क्या क्या पता है, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होता है। निष्कर्ष आधारित, आपको इन कहानी में कौन सा पात्र अच्छा लगा और क्यों।
यदि कहानी के पात्र बदल दिए जाएं तो क्या होगा। कल्पना आधारित इस कहानी में आप होते तो क्या करते। कहानी का अंत बदलना है तो आप इसे कैसे बदलना चाहोगे। इसके बाद में हमारा पठन अभ्यास के नियमित अवसर, प्रिंट से रच परिचय, आदर्श पठन, साझा पठन, लोगोग्राफिक पठन और साझा लेखन। इसके बाद हम बात करते हैं वार्षिक शैक्षणिक उद्देश्य, सप्ताह, वार्षिक शिक्षण उद्देश्य, पृष्ठ संख्या। ये हमारी जो संदर्शिका दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हमारा ये बना हुआ है कि सप्ताह 9 से 12 में हमें किस किस चीज़ पे काम करना है, शिक्षण योजना कहाँ से कहाँ तक है, कार्य पुस्तिका कौन कौन सी हैं। इसी प्रकार सप्ताह 13 में हमें पुनरावृत्ति करनी है जो कि हमारी पृष्ठ संख्या 33 पे दे रखी है। सप्ताह 16 से 17 में हमारे कहानी चार्ट, चित्र चार्ट आदि दे रखे हुए हैं। इसके साथ ही हमारा आदर्श वाचन, सप्ताह 18 से 20 में हमें क्या वर्क करना है, ये सारा कुछ हमारा संदर्शिका के अंतर्गत दे रखा है। तो हमें इस सब चीज़ को अब वहाँ से आप इनमें सारे पेज नंबर के अकॉर्डिंग वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अब इसके बाद में हमारा ये एक चक्र है, शैक्षणिक चक्र। इसमें हमें इसके अकॉर्डिंग हमें सारा काम करना है। सप्ताह का दैनिक कार्य और शाब्दिक आंकड़ा सब इसके अकॉर्डिंग हमें करना है। शिक्षण सामग्रियों का विवरण है। पाठ्यपुस्तक कलरव, हमें कौन कौन सी चीज़ों का यूज करना है। पाठ्यपुस्तक कलरव है जिसका उपयोग 15 से 25वें सप्ताह में कालांश 1 में किया जाएगा। कविता पर 2 दिन और कहानी पर 3 दिन कार्य किया जाएगा। चित्र चार्ट है, इसका उपयोग सप्ताह 9 से 14 में कालांश 1 में होगा। कुल 5 चार्ट उपलब्ध होंगे। सप्ताह में 2 दिन इस पर कार्य किया जाएगा। इसके बाद है कहानी पोस्टर, इसका उपयोग सप्ताह 9 से 19 कालांश 1 में होगा। कुल 5 कहानी के पोस्टर उपलब्ध होंगे। सप्ताह में 1 दिन इस पर कार्य किया जाएगा। कविता पोस्टर, इसका उपयोग सप्ताह 9 से 18 कालांश 1 में किया जाएगा। कुल 5 कविता के पोस्टर होंगे। सप्ताह में केवल 1 ही दिन इस पर कार्य किया जाएगा। कार्य पुस्तिका, इसका उपयोग कालांश 2 में किया जाएगा। कालांश 2 में रिकॉर्डिंग के कौशलों के अभ्यास पर कार्य किया जाएगा। इस पर सप्ताह में प्रतिदिन कार्य किया जाएगा। अब बात करते हैं बिग बुक की। इसका उपयोग सप्ताह 9 से 14 में कालांश 3 में किया जाएगा। कालांश 3 में पठन संबंधित गतिविधियों में किया जाएगा। कुल 5 बुक आपके पास उपलब्ध होंगी। अब है हमारा ग्रिड कार्ड, इसका उपयोग कालांश 2 में किया जाएगा। कुल 20 ग्रिड कार्ड उपलब्ध होंगे जो संदर्शिका में 134 से 143 में दिए गए होंगे। अब बात करते हैं हम पठन अभ्यास की। शिक्षक संदर्शिका में दिए गए पठन अभ्यास सप्ताह 15 से 25 में कालांश 3 में इनका उपयोग किया जाएगा। सप्ताह में इन पर 4 दिन कार्य किया जाएगा। इसी चीज़ के अकॉर्डिंग हमारा ये वाला हमारा वर्क हमने यहाँ पर एक नॉर्मल सा उतारा है जिसमें कि हमें किस तरीके से कौन सा भी काम करना है वो हमारा सब इसमें दे रखा है। कालांशों की रूपरेखा है कि इस संदर्शिका में 17 सप्ताहों की शिक्षण कार्य योजना दी गई है क्योंकि 8 हमारे हो चुके हैं, 9 से हमारे 25 तक हमें कराने हैं। प्रत्येक सप्ताह में 6 दिन शिक्षण योजना पर कार्य होगा। भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन 40-40 मिनट के लिए 3 कालांश हैं। गणित के लिए भी हमारा 40 मिनट का कालांश है। कालांश 1 में कलरव, मौखिक विकास, कालांश 2 में रिकॉर्डिंग और कालांश 3 में बिग बुक पर हमारा कार्य होगा। तो इस तरीके से हमें अपना नवीन शिक्षक संदर्शिका के अकॉर्डिंग सारा वर्क करना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सभी शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।